दोस्तों इंडियन वुमेन्स ने जो हिस्टोरिक रन चेज किया है उसके बाद अगर आप बात करो ऑस्ट्रेलियन मीडिया की तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया का रंडी रोना शुरू हो चुका है। मतलब ऑस्ट्रेलिया वाले ऑस्ट्रेलियन एक्स क्रिकेटर्स की अगर बात की जाए मेंस की या वुमेन्स की तो वो उनका मीडिया अगर आप देखो तो वो अपनी प्लेयर्स को लताड़ रहे हैं बैठ के मतलब एक 25 साल की यंग जुमाइमा ने आके मतलब ऑस्ट्रेलिया को वो ऑस्ट्रेलिया माइटी ऑस्ट्रेलिया मतलब जो जो बोलती है कि भाई इंडिया इसको हरा के हम फाइनल में चले जाएंगे। मतलब एक 25 साल की लड़की यंग लड़की जमाइमा ने आके ऑस्ट्रेलिया के ख्वाब ड्रीम्स को चकनाचूर कर दिया। और अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलियन मीडिया की, अब बात करो, मैं स्टेटमेंट देखा भजन डेविड वार्नर का, माइकल हसी का मैंने स्टेटमेंट देखा, रिकी पोंटिंग की मैंने भी स्टेटमेंट देखी, तो भाईजान वो पकड़ के लताड़ रहे हैं, पकड़ के जो है बजा रहे हैं अपनी प्लेयर्स को कि किस तरह आपने घटिया क्रिकेट खेली। देखो यार एक तो बात सीधी सी है, इंडियन वुमेन्स ने जो हिस्ट्री क्रिएट की है ना, हिस्टोरिक रन चेज, मतलब इससे बड़ा रन चेज हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा रन चेज हुआ ही नहीं है। और बड़ी जबरदस्त बात की रिकी पोंटिंग ने, रिकी पोंटिंग ने बोला है कि अगर इंडिया 338-39 चेज कर गया ना तो ऑस्ट्रेलिया डिजर्व करता ही नहीं था जीतना, और ऑस्ट्रेलिया डिजर्व करता भी नहीं था कि वो फाइनल में जाते। जो डिजर्व करती थी टीम, जो टीम जिसको चाहिए था वो टीम ही फाइनल में गई है। और जमाइमा ने जिस तरह की इनिंग्स खेली है, अगर आप बात करो ऑल ओवर दी वर्ल्ड भी देखो, अगर आप बात करो तो वो उस इनिंग्स को बड़ा हाईली रेट किया जा रहा है, उस इनिंग को बड़ा एडमायर किया जा रहा है, बड़ी बात की जा रही है उस इनिंग्स की। देखो एक सीधी सी बात मैं आपको बताता हूँ, ऑस्ट्रेलिया का क्या सिंपल सा फार्मूला होता है। ऑस्ट्रेलिया का होता है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया की बड़ी राइवलरी चलती है, मेंस की भी और वुमेन्स की भी। अब मेंस की राइवलरी चलती है, अब जिस तरह इंडिया ऑस्ट्रेलिया का आज कोई वनडे सॉरी दूसरा T20 था वो भी इंडिया हार गया, लेकिन देखो इंडियन वुमेन्स ने सेमीफाइनल में जाके ऑस्ट्रेलिया को पकड़ा है। अभी ऑस्ट्रेलियन मीडिया कुछ दो तीन और बातें भी कर रहे हैं, ये मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा कि कुछ मैंने देखा ऑस्ट्रेलियन मीडिया को, फॉक्स क्रिकेट को, कि जे शाह ग्राउंड में आया हुआ था और ये मैच फिक्स था। इसके ऊपर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन मैं बात करूंगा जमाइमा के ऊपर। देखो माइकल हसी ने क्या स्टेटमेंट दिया, माइकल हसी ने यह स्टेटमेंट दिया कि जब आप 338 करके भी आप मैच हार जाते हो ना, जब आपसे 339 भी ना डिफेंड होता तो आप डिजर्व ही नहीं करते कि आप फाइनल में जाओ। रिकी पोंटिंग ने भी सेम ऐसा ही स्टेटमेंट दिया है कि भजन आप लोग अगर 338 रन बनाने के बाद भी इतनी घटिया बॉलिंग करती हो तो आप लोग डिजर्व नहीं करती कि आप लोगों को फाइनल की टिकट दीजिए। फाइनल की टिकट उन्हीं को दी जाएगी जो डिजर्व करती है। और एज अ पाकिस्तानी मैं इसके साथ बड़ा 100% एग्री करता हूं। अब हमारी वुमेन्स है, उनको क्रिकेट का एल भी नहीं पता, सीधी सी बात है, क्रिकेट का सी भी नहीं आता हमारी वुमेन्स को। हमारी वुमेन्स की क्या परफॉर्मेंस थी पाकिस्तानियों की, 8 टीमें थी, 8वें नंबर पे हमने फिनिश किया, 2 पॉइंट हमें मिले हैं और वो दोनों पॉइंट बारिश के थे। हमने जीत के कोई पॉइंट नहीं लिया, हमें बारिश के मिले हैं। और हमें पता है कि हमारी वुमेन्स की क्रिकेट फारग है, उनको आती नहीं है। लेकिन आप इंडियन क्रिकेट की बात करो, 339 चेज करना, जिस तरह जुमाइमा ने 127 रन की इनिंग खेली, उसके बाद फिर जो अगर आप बात करो हरमनप्रीत कौर कप्तान की 89 रन की इनिंग। और अगर देखो अब जुमाइमा तीसरे नंबर पे बैटिंग करने के लिए आई थी। अब तीसरे नंबर पे कौन बैटिंग करता था? तीसरे नंबर पे बैटिंग करता था विराट कोहली। अब तीसरे नंबर पे विराट कोहली वाली वो पैशन लेके आना, टीम को जिताना, मुश्किल से निकाल के विनिंग जगह पे लेके जाना, वो ही जुमाइमा कर सकती थी। अब जुमाइमा ने जीत के बाद जो लफ्ज बोले, जो वर्ड्स बोले, जो उसकी वो एक स्पीच थी, मतलब उसने किसी भी क्रिकेट फैंस को, हर क्रिकेट फैन को इमोशनल किया, हर क्रिकेट फैन रोया है। मतलब मैं बड़ा इमोशनल हो गया था। वो बच्ची रो रही थी, वो लड़की रो रही थी, यकीन करो। कभी किसी पाकिस्तानी वुमेन्स को या मेंस को हम लोगों ने रोते देखा हो अपनी कंट्री के लिए? मुझे बता दो ना, अभी कुछ पाकिस्तानी अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मुझे एक बात बताओ, किसी पाकिस्तानी वुमेन्स या मेंस को पाकिस्तान की तरफ से जीतने के बाद या कुछ करने के बाद हमने रोते देखा हो? ये नहीं रोते। अब वो लड़की जुमाइमा जो है प्रेजेंटेशन सेरेमनी में खड़े होकर हो रही है, वो कहती है कि भाई मुझे 5 मिनट पहले पता चला था कि मैं तीसरे नंबर पे बैटिंग करने वाली हूं और मुझे ड्रॉप भी कर दिया गया था। इंग्लैंड वाले डू एंड डाई मैच में मुझे ड्रॉप कर दिया गया था और मुझे 5 मिनट पहले पता चला है कि भाईजान मैं तो तीसरे नंबर पे बैटिंग कर रही हूं।
और मैं पूरे इस वर्ल्ड कप में थ्रू आउट दी एंजाइटी डिस्ट्रेस में रही हूं और मैं रोती रही हूं क्योंकि मेरे से परफॉर्म ही नहीं था हो रहा। और फिर वो कह दिया कि मैंने अपने आप को पूरी बैटिंग करते हुए मैंने इस बात को अपने आप से, वो लड़की बातें कर रही थी कि मैं कर सकती हूँ। वो अपने आप को कह रही थी कि यू कैन डू इट, मतलब तुम कर सकती हो, मतलब अपने आप से बातें कर रही थी वो। और फिर उसने क्या बोला कि मेरी 50, मेरा 100 मुझे नहीं चाहिए, ये जीत मेरे इंडिया के नाम है, ये जीत मेरी कंट्री के नाम है। ये वाला ये पैशन चाहिए किसी भी एथलीट के अंदर कि जब वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करे, ये पैशन लेके आना है। अब हमारे पाकिस्तानी क्या करेंगे, तमाशबीनियां करवा लो, लड़ाई झगड़े करवा लो, पॉलिटिक्स करवा लो, टीटो पार्टियां करवा लो, बट जब जीतने की बात आएगी, जब कंट्री को प्राउड फील करवाने की बात आएगी, ये बहन के टके ये बिल्कुल फारग हो जाते हैं। विराट कोहली को देख लो, जब वो आरसीबी की तरफ से आईपीएल जीता था, बेटा वो रो पड़ा था, सबने देखा था, विराट कोहली रो पड़ा था। जब 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीता है विराट कोहली, रोहित शर्मा, वो दोनों रो पड़े थे, वो दोनों रो पड़े थे। 2023 फाइनल जब ऑस्ट्रेलिया से आ रहे थे तब भी वो रो पड़े थे। कभी आपने पाकिस्तानी वुमेन्स को या मेंस को इनको देखा हो जीतने हारने के बाद ये रोए, दांत निकाल रहे होती हैं खड़ी होके, दांत निकाल। अब हमारी वुमेन्स है, वो इंडिया से मैच हारी है, उसके अगले दिन उनकी टिकटॉक आ रही है भाई, वो टिकटॉक वो शॉपिंग कर रही है उधर श्रीलंका में, जीत एल पे चढ़ गई। ऑस्ट्रेलियन मीडिया अपनी वुमेन्स को लताड़ रहा बैठे। मैंने बड़ा कम देखा भाइयों, मैंने बड़ा कम देखा है कि ऑस्ट्रेलिया वाले मामूली क्या बात करते हैं जब ऑस्ट्रेलिया हारता है ना इंडिया से, तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया वाले ना दो शक्लें लेके आते हैं। वो कहते हैं कि जी इंडिया चीटिंग से, कुछ है अभी भी जो कह रहे हैं कि जी इंडिया चीटिंग से जीता है, जय शाह ने स्क्रिप्ट पहले लिख दी हुई थी, ये बिल्कुल फिक्स में आई था। अब कुछ पाकिस्तानी को मैं देख रहा हूँ, शायद ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा कुछ पाकिस्तानी इस बात को क्लेम कर रहे हैं कि जी जय शाह बैठा हुआ था तो जी वो हार गए हैं, तो जी वो जी स्क्रिप्ट लिखी गई थी। अब वो तो मैं बात बताता हूँ इनको बाद में जरा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाले अगर तारीफ कर रहे हैं ना इंडिया की, तो इसका मतलब है कि इंडियन वुमेन्स ने एक्सेप्शनल क्रिकेट खेली है, बेस्ट क्रिकेट उन्होंने खेली है। और जमाइमा की अगर मैं आपको स्टोरी बताऊं, अगर मैं आपको उसके, अब वो जिस तरह जीतने के बाद वो रोई है, उसने खड़े होके थैंक यू बोला है, शायद कैप्टन को बोला होगा, कोच को बोला होगा, फिर वो अपने फादर के पास गई है, अपने फादर के गले लग के वो रोई है, फिर वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आके रोई है, वो थ्रू आउट आफ्टर विनिंग रोती रही है बेचारी। क्यों रोती रही है? क्योंकि उसको पता था कि वो क्या उखाड़ के जा रही है। और इधर हमारी लड़कियां, हमारे लड़के, इनसे इनके अंदर टट्टी बराबर भी मोटिवेशन नहीं पड़ी हुई कि कंट्री के लिए कुछ कर दें। ऑस्ट्रेलिया हार गया, बुरी क्रिकेट खेली, और हराया किसने? इंडिया ने। बेटा ऑस्ट्रेलिया को कोई भी नहीं हरा सकता स्वाय अगर ऑस्ट्रेलिया को कोई मुकाबला कभी दे सकता था ना, वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड था जो ऑस्ट्रेलिया को कुछ 20-30% मुकाबला दे सकता था। अगर 338 के चेज में इन सेमीफाइनल आप ऑस्ट्रेलिया को डिस्ट्रॉय कर रहे हो ना, तो इसका मतलब है कि आप इस वुमेन्स एरा की बेस्ट टीम हो, क्योंकि आपने इस ऑस्ट्रेलिया से हिसाब चुकता किए हैं। वो माइकल हसी उधर बैठ के ये बात कर रहा है, आप जो है वो रिकी पॉन्टिंग का स्टेटमेंट देख लो, इवन के जब डेविड वार्नर का स्टेटमेंट आया, डेविड वार्नर ने भी यही बात किया कि इंडियन वुमेन्स ने बता दिया है कि वो क्यों बेस्ट है, वो क्यों अपने ही मेंस को अपना रोल मॉडल समझती हैं। अब जमाइमा ने जो इनिंग खेली उसकी किट गंदी। अब सेमीफाइनल में विराट कोहली ने जब न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 100 मारा था, तो विराट की भी किट गंदी हो गई हुई थी। तो बेटा वो तीसरे नंबर पे आ गया ना, वो विराट कोहली वाली वाइब हमें दे रही थी कि बेटा मैंने मैच को डीप लेके जाना है, मैंने मैच को जिताना है। अब वो जिस तरह की शॉट्स खेलती हैं वो लड़कियां, आप जुमाइमा ले लो, हरमनप्रीत कौर ले लो, स्मृति मंदाना ले लो, भाई वो ऐसे लगता है लड़के खेल रहे हैं, पता लगता ही नहीं है कि भाई लड़कियां खेल रही हैं। जो पावर है उनके पास, जो मसल्स उन्होंने बनाए हो, जो डोले शोले हैं उनके, मतलब एथलीट्स इस तरह के होने चाहिए ना। ये तो एक्सक्यूज नहीं ना कि भाई हम लड़कियां हैं। वो कहती हैं कि लड़कियां तो क्या, तो हम क्या है, इंसान है ना, हमें चाहिए, हम मेहनत करेंगे, हम हार्ड वर्क करेंगे। और आप देखो अभी कुछ पाकिस्तानियों को मैं देख रहा हूं, अभी कुछ ऑस्ट्रेलिया वाले भी कुछ कर रहे थे, वो जय शाह की पिक्चर लगा के कि जी वो जय शाह आया और वो जी
फिक्स था, स्क्रिप्टेड था, ये था, वो पाकिस्तानी नीचे लगे हुए थे, ऑब्वियसली है जी ये इंडिया फिक्सिंग करके जीतता है, ये वो कुछ फैंस हैं जिनको क्रिकेट का कुछ भी नहीं पता, जिनको ये नहीं पता कि ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स किस, अगर हम ऑस्ट्रेलियन मेंस की बात करते हैं ना, उनसे ज्यादा खतरनाक है ऑस्ट्रेलियन वुमेन। ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स हर वर्ल्ड कप जीतती है, चाहे वो T20 का हो या चाहे वो वनडे का हो, उनको हराना तो भाई इम्पॉसिबल है। अगर आप उनको हरा के फाइनल में जा रहे हो ना, तो इसका मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो ना वो आसमानों पे है। आप उनसे 339 चेज करके जा रहे हो, हिस्टोरिक रन चेज इन वुमेन्स क्रिकेट हिस्ट्री, वो भी सेमीफाइनल में आप ये स्ट्रीक लेके जा रहे हो, मतलब बड़ी बात होती है यार। एज अ पाकिस्तानी मैं कहता हूं अपनी वुमेन्स को, भाई सीखो इंडिया से, ये टिकटॉक्स, ये स्टोरियां, रील्स बनाने से कुछ भी नहीं होगा, सीखो। जुमाइमा से सीखो, रिचा घोष से सीखो, हरमनप्रीत कौर से सीखो, स्मृति मंदाना से सीखो, दीप्ति शर्मा से सीखो, ये इन लड़कियों से सीखो। वो भी तो एशियंस है ना, उन्होंने भी बड़ी स्ट्रगल देखी है, वो भी कोई लैंडलॉर्ड नहीं थी, उन्होंने मेहनत की है। चलो ऑस्ट्रेलिया की तो हम बात करते हैं, वो गोरे हैं, ठीक है भाई, आप ये देखो हमारे वुमेन्स, हमारी मेंस, दोनों फारग है, दोनों फारग है। जब इंडिया की वुमेन्स और मेंस की बात करो, वो भाई टॉप कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं वर्ल्ड क्रिकेट पे। जब आप अच्छा करोगे तो अच्छे की तो तारीफ हर बंदा करता है। बाकी ऑस्ट्रेलियन मतलब रो रहे हैं भाई, तगड़े रो रहे हैं कि जी 25 साल लड़की आके हमारी क्रिकेट को ही खत्म कर गया, मतलब हमारे ड्रीम्स ही तोड़ गया, मतलब ह्यूमिलेटेड कर गया हमें। क्या बात है, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। बाकी जी इंडिया भी हार गया दूसरा T20 मैच ऑस्ट्रेलिया से, और गौतम गंभीर के कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो मैं उस पर बात करूंगा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, लेकिन एक मैच से मैं जज नहीं करूंगा। लेकिन गौतम गंभीर के कुछ डिसीजंस है ना भाई, उन पर काम नहीं, ज्यादती हो रही है, बहुत बड़े प्लेयरों के साथ ज्यादती हो रही है, इसके ऊपर तो बाद में बात करूंगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में, पर बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।